भारत में जो है आप व्यापारियों से मैं प्लेज लूंगा कि जो भी वो चीज बेचेंगे इंडिया में बनी हुई बेचेंगे और इंडिया को बेचेंगे और इंडिया में बनी हुई चीजें इंडिया में खपत होगी, हम बाहर की कोई चीज नहीं यूज करेंगे। और आज इन अ वे एलॉन मस्क को खड़े खड़े 1 साल का टाइम दे दिया, अगले साल तक भैया सारा माल मसाला यहाँ ला, यहाँ गाड़ी बना और तब बिकेगी, अन्यथा दिक्कत होगी। और मैं इसको नहीं, तो ये कहीं ना कहीं एप्पल वालों को, ये कहीं ना कहीं और लोगों को भी एक मैसेज बहुत क्लियर है, साल 1.5 साल 2 साल जो लेना है, प्रोडक्शन यहां लाओ, सप्लाई यहां लाओ। और इसका मैसेज इनडायरेक्टली चाइना को जाता है, चाइना को मैसेज जाता है डिकपलिंग ऑफ सप्लाई चेन्स। इस मैसेज का मतलब है कि चाइना वालों के साथ, जो मैं कल आपको कह रहा, चाइना का वर्स्ट नाइटमेयर है डिकपलिंग ऑफ सप्लाई चेन्स एंड मिलिट्री इंटरफेरेंस के बारे में भी मैं आ रहा हूं भी। तो उसका जो मिलिट्री इंटरफेरेंस इज चाइना इन द फर्स्ट आइलैंड चेन, आई एम कवरिंग दैट। तो वो जो उनको लग रहा, कह रहा कि भाई ये बहुत बड़ा वाट लगी और चाइना की क्रिपलिंग इकोनॉमी और टेरिफ्स और उस पे डिलिंकिंग ऑफ सप्लाई चेन्स एंड मूवमेंट ऑफ परमानेंट सप्लाई चेन्स टू अमेरिका, ये चाइना के लिए बहुत बड़ी वाट है। चाइना डज नॉट नो हाउ टू हैंडल इट। ये चाइना के लिए मैसेज था, बहुत क्लियरली चाइना के लिए मैसेज था। फिर उन्होंने कहा, बोला भाई अमेरिका अपनी मिलिट्री यूज करना नहीं चाहता। मेरे टाइम में आईसिस को मैंने खत्म किया, अभी भी कुछ समस्याएं थी, मैं डायरेक्ट खत्म कर रहा हूं उनको, बट अमेरिका की मिलिट्री का डर काम करना चाहिए, अमेरिका को मिलिट्री को काम करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। अरे यही तो मैं भी कहता हूं, मैं कह रहा हमारी फौज इतनी स्ट्रांग हो, हमारी सेना इतनी स्ट्रांग हो, अगर कोई उससे टकराने की सोचे भी उनके दिलों की धड़कन रुक जाए, उनके दिल पत्थर के हो जाए, इतना डर होना चाहिए आपकी फौज का। ट्रंप बिल्कुल यही बोला, द फ्राइट ऑफ द अमेरिकन मिलिट्री, द पावर ऑफ द अमेरिकन मिलिट्री शुड डेटर एनिमीज फॉर टेकिंग एनी एक्शन। तो यही चीज मैं भी तो कह रहा हूं कि आपकी फौज इतनी मजबूत हो, इतनी सशक्त हो कि उसके डर से जो हमारा शत्रु, उसका दिल रुक जाए, उसके दिल की धड़कनें बंद हो जाए। ये ट्रम्प करेगा। अमेरिका की मिलिट्री यूज नहीं होगी, बट अगर यूज करनी पड़ी, वी हैव द बेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड एंड लेट एवरीबॉडी बी नोन कि हम मिलिट्री का यूज करेंगे। जो बाइडेन के टाइम में जो एक डॉक्ट्रिन था कि जी सबको बुलाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, वो ग्रुप डिसाइड करेगा, कह रहा नहीं, अमेरिका की मिलिट्री करेगी, अमेरिका करेगा, और अगर जरूरत पड़ेगी हम अपनी मिलिट्री को डायरेक्ट यूज करेंगे। और जो आपको यहाँ सामान वामान बनाना हो, भाई साहब आप यहाँ लाओ, यहाँ सामान बनाओ, कोई लेना देना नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, आप यहाँ पे सामान बनाओ। फिर एक और बात हुई कि जी बाकी जो आपकी रिलेशंस बाकी कंट्रियों से, कहता वो रिलेशन तो हमारे यार अमेरिका फर्स्ट पे चलेंगे, हमारे तो रिलेशन अमेरिका फर्स्ट पे चलेंगे, जो उसमें फिट होगा हम उस पर काम करते रहेंगे। अमेरिका को अभी ये बहुत आगे चलना है, हमें डेट बनाना, हमें सीलिंग बनानी, और हमें कई सारी चीजों पे भी काम करना है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, आई एम मिसिंग समथिंग बिकॉज एवरीथिंग इज इन माय हेड, अभी खत्म हुआ ना ये। तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट एलॉन मस्क का भी था, कह रहा कि एलॉन मस्क रहेंगे। हाँ, और ये अच्छा हाँ, तो एक और कह रहा कि एक और गलत धारणा अमेरिका में बनी, जो भी कहीं कट हुआ, जो भी कहीं चीज हुआ, वो डॉज नहीं किया। अरे एक चीज तो इन्होंने इंपॉर्टेंट बोल दी, कह रहा 75,000, इफ आई एम नॉट श्योर ऑन दिस नंबर, कह रहा 75,000 ब्यूरोक्रेट्स ने खुद इस्तीफा दिया और पेंशन पे चले गए। हमने उनको बोला आपकी सेवाओं की हमें कोई आवश्यकता नहीं। तो ये एक बड़ा मैसेज कहीं दाएं बाएं जाएगा। और कह रहा काफी लोग ऐसे हैं जो माने नहीं, और अभी ये नंबर बहुत बढ़ेगा क्योंकि काफी केस जो है अभी कोर्टों में चल रहे, कोर्टों में हम उनका निपटारा कर रहे हैं और कोर्टों में वो सिस्टम जा रहा है। और ऐलान कह रहे थे कि भाई अभी जो 150 बिलियन की सेविंग इसलिए दिख रही है कि काफी चीजें हमें कोर्टों के थ्रू सुलटानी पड़ती है। हम लोगों को कहते हैं यार ये बंद करो, कह रहे हम तो नहीं करते, जो कोर्ट चले जाते हैं। कह रहा अभी ये एक बार सफाई हो जाएगी तो ये पैसा जो अमेरिका का और दिखेगा और बढ़ेगा। पर डेट बढ़ाना, तो मेरा जो हाइपोथेसिस था, जो मेरा एनालिसिस था कि अभी 1 ट्रिलियन बहुत बड़ा है एलॉन मस्क के लिए, और 1 ट्रिलियन की गारंटी वो एमबीए से लेके आया। तो जो भी आपको कंसेशन दिख रहे, जो भी आपको ट्रंप नरम होते हुए दिख रहे, इट इज बिकॉज ऑफ दैट 1 ट्रिलियन। कतर ने भी पैसा प्रॉमिस किया है। यहाँ एलॉन मस्क ने 1 बिलियन, इनको 1 ट्रिलियन बोला कि मैं तुम्हें लाके दे दूंगा। यहाँ ज्यूइश लॉबी को लगभग 1 ट्रिलियन का टारगेट मिला है, जो अमेरिका के गोल्डन वीजाज है। लोग को लाओ, गोल्डन वीजा साइन कराओ और आगे चलो। जो अगर आपको अमेरिका की कुछ चीजें अभी अटपटी लगे, इज बिकॉज ऑफ द प्योर, क्योंकि डेट सीलिंग बढ़ाए बिना डिफॉल्ट वाली परिस्थिति हो गई है। बाकी इन जो इलीगल्स हैं इनको हम भेज रहे हैं। 1000 से ज्यादा लोग भारत भी आ गए, 1080 या कुछ का नंबर है जिनको भारत डिपोर्ट किया गया है। कह रहा और हम तो चाहते हैं अपनी कंट्री ले, अगर नहीं लेगी तो हमारे पास फिर व्यवस्था है, जो इन्होंने दाएं बाएं जो अरेंजमेंट्स कर रहे हैं उनको लेने की। और हाँ, इन्होंने एक आज जहरीला तीर भी चलाया। कह रहा एलॉन is a good guy, he's a good friend, he loves our country, but he's from a different country. सुनिएगा फिर से, Elon is a good guy, he's a good friend, he loves our country, though he is from a different country. तो कहीं ना कहीं एलॉन के साउथ अफ्रीका रूट्स और साउथ अफ्रीकन मूल का होने का उन्होंने पैंतरा छल दिया। देखिए पॉलिटिशियन बड़े स्मार्ट होते हैं,
इन्हें पता है एक लाइन बीच में ऐसी कैसी घुसानी है जो चीजों को पूरा टॉपसी टर्वी कर देते हैं। आज उन्होंने एक और चीज भी बोली, बोला इट्स नॉट अ डॉज थिंग, इट्स अ ट्रम्प थिंग। कुछ एक ऐसा रेवलेशन था, जो पैसे फूके जा रहे थे, जो पैसे दाएं बाएं जा रहे थे। अरे हाँ,